तो वोटिंग होगी। मोदी जी कोई भगवान थोड़ी है। मोदी जी के चेहरे पे वोट मोदी है तो मिला। मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है, हाँ बिल्कुल मुमकिन है। सिर्फ जुमलेबाजी में मोदी जी अव्वल है। 10 साल मोदी जी को टाइम दिया, लेकिन जुमलाबाजी के अलावा हमें कुछ मिला ही नहीं। मीडिया में कुछ लोगों के ऊपर खर्च करते हैं और एक आदमी को रखे हुए हैं कि जहाँ पे विरोध करना है वहीं पे ये वीडियो भी करना है। यहाँ भी जाति आधारित वोटिंग होगी या विकास के आधार? विकास पर हम लोग 10 साल देख लिया मोदी जी का विकास। मुसलमानों के लिए क्या किए, फॉरवर्ड में ब्राह्मण लोग भी है उनके लिए क्या किए, सौर्ण के लिए क्या किए, वो हम लोग देख रहे हैं। हम लोग जो है सो 100% पर में कोई भी नहीं है। उनमें से भी कुछ परसेंट इधर आएगा, इधर से भी कुछ परसेंट उधर जाएगा। हो गया इधर आपको मुस्लिम वोट एग्रेसिव नहीं है। अच्छा, कितना भी दावा कर ले वो एग्रेसिव नहीं है। हम बहुत सारे मुस्लिम गांव गए हैं, शिथिल हैं। पोल करेंगे तो क्या रुझान रहेगा, क्या झुकाव रहेगा, कुछ ऐसा? जहां तक पोल होगा उसमें ज्यादा से ज्यादा जाएगा। ज्यादा से ज्यादा जाएंगे तो उनका वोटिंग परसेंटेज किस तरफ रहेगा? वो जाएगा, ललित जी में जाएगा। अच्छा, में वोटों की जनसंख्या दो मतलब जाति आधारित वजह से चल रहा है, जैसे ब्राह्मण और मुस्लिम दोनों इक्वल में चलते हैं। और यादव तीसरी नंबर पे यादव है। तो मुस्लिम और यादव जो है वो इंडिया अलायंस के साथ में है। तो उनका टोटल वोट जो है उनको ही जा रहा है। तो यहाँ पर 3 लाख का तो कोई सवाल पैदा नहीं हो रहा है। तो सारा अच्छा खासा वोट जो ललित यादव के खाते में जा रहा है। और भी जितने समाज के लोग हैं सब मिलके अगले 5 वर्ष में जितना विकास हुआ है उसको देखते हुए उनको नकारे हैं, उनके समाज के लोग नकारे हैं और ललित यादव का समर्थन कर रहे हैं वोट के जरिए। नमस्कार, एडीबी न्यूज 7 में आप सबों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जफर साजिद। अभी मैं बिहार दरभंगा जिला के अलीनगर प्रखंड क्षेत्र पकड़ी में मौजूद हूं। आप लोगों को पता होगा कि लोकसभा चुनाव 2024 आए हुए जितने भी जनप्रतिनिधि यहां पे मौजूद हैं उनका मैं पहले आप लोगों को परिचय करा दूंगा और फिर आज का बिग डिबेट शुरू होगा। जो दरभंगा जिला है, इस जिला में किस पार्टी को किस प्रकार से वोटिंग होगी और किस पार्टी की जीत और हार होगी, इस पे यहाँ पर डिबेट किया जाएगा, जिसमें महागठबंधन से ललित यादव और एनडीए से गोपाल जी ठाकुर मेन लीड रोल में है। तो इन दोनों के बीच में कड़ा टसल रहेगा और बाकी जो पार्टियों के नेता जो निर्दलीय हैं या एमएसयू से हैं उन लोगों के बारे में भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको परिचय करा दें, एनडीए गठबंधन से अर्शद अरमान जो रिप्रेजेंट करेंगे एनडीए को, और हमारे साथ हैं अंसार हसन जो कांग्रेस को रिप्रेजेंट करेंगे, कांग्रेस की तरफ से बोलेंगे, और भी बहुत जनप्रतिनिधि हमारे साथ हैं। चलिए बिग डिबेट की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अर्शद अरमान से, तो आप बताइए कि दरभंगा संसदीय क्षेत्र की आबोहवा, पब्लिक ओपिनियन जो इस वक्त हवा चल रही है, 13 तारीख को मतदान होना है, पब्लिक में हलचल मचा हुआ है कि ललित यादव बहुत अच्छा काम करते हैं, ललित यादव का राजद की तरफ अच्छा झुकाव है, जमीन से जुड़े हुए नेता है, इस पर एनडीए गठबंधन क्या कहेगी? देखिए, एनडीए गठबंधन की बात आपने किया है तो सबसे पहले तो आप खुद ही जो है घूमे होंगे इलाके में, तो आपको पता चला होगा कि किस तरह की सरगर्मी है, नेतागिरी का क्या मामला है। वो हमसे ज्यादा हमको लगता है कि आप खुद समझ रहे होंगे। हाँ, मैं तो जानता हूँ और बहुत ही अच्छे मौके से आपने हमसे सवाल किया है, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत बधाई देता हूँ आपको। आप देखे होंगे इससे पहले इलेक्शन हुआ करता था और उस इलेक्शन में हर तबके के लोगों को, हर समाज के लोगों को एक वोट गिराने का जो है ये हुआ करता था कि नहीं इलेक्शन आ गया है। हर चौक चौराहे पे, हर गांव मोहल्ले में इस बात की चर्चा होती। और आने वाला जो वक्त है अभी, जिसमें तेजस्वी यादव अभी विपक्ष में है बिहार सरकार में, या फिर कांग्रेस जो है विपक्ष में है, केंद्र में थी, उन लोगों को आप अगर देखेंगे तो हमको लगता है कि बिहार और देश का अल्पसंख्यक बहुत बड़ा तबका जो है वो कांग्रेस को या चौथे चरण का मतदान 13 तारीख को होने वाला है। तो ऐसे में जो आबोहवा है, गोपाल जी ठाकुर लोगों से मिलते हैं, बहुत नम्र स्वभाव के हैं, लेकिन जितनी चर्चा और जितना पोस्टरबाजी है, जितना हलचल वो ललित यादव का है, उतना एरिया में हमको गोपाल जी ठाकुर का नहीं देखने को मिल रहा है। देखिए, क्या वजह? कुछ बात ऐसी है कि जो मीडिया में कुछ लोगों के ऊपर खर्च करते हैं और एक आदमी को रखे हुए हैं कि जहाँ पे विरोध करना है वहीं पे ये वीडियो भी करना है।
उस स्तर पे काम हो रहा है। जमीनी स्तर पे आप अगर चले जाएं देखें जाकर के तो उस पे जो है कहीं कुछ नहीं है और बहुत अंतर से हार जीत होगी दरभंगा की। वो किसी के मिजाज में है कि 10,000 20,000 50,000 इस तरह की बात नहीं है। बड़ा तबका जो है जो आरजेडी को वोट करता था उन लोगों में उत्साह नहीं है। और वो क्यों इसलिए नहीं है कि जिन लोगों ने इतने दिनों से आरजेडी के अल्पसंख्यक नेता को छोटा करते हुए आए, आज उसी को टिकट मिल गया है। आप गौर कीजिए, बिहार में अगर तेजस्वी यादव बहुत बड़े नेता है विपक्ष के, तो आज मुसलमानों की बदौलत, मुसलमानों का पूरे तौर पे वोट लेते हैं। विपक्ष में अगर हैं तो वो भी मुसलमानों की बदौलत। और उसके बाद एक बड़े तबके को जो है दरकिनार कर दिया गया, 2 सीट दिया गया। ऐसे में आप देख लीजिएगा 13 तारीख को जो चुनाव होगा, चुनाव के वोट से चोट जो है दिया जाएगा। इसका मतलब है कि अल्पसंख्यक का वोट भी इस बार पोलराइज होगा इस मामले को लेकर, यानी वोट कन्वर्ट होगा। देखिए वोट कन्वर्ट होगा ये तो हर आम चुनाव है। हाँ, ये है कि जो वोट अगर 4 लाख वोट था तो 2 लाख 2.5 लाख वोट गिरता था, कुछ न कुछ उसमें घटाव है। 50% पे आ जाएगा। हाँ। अरे सबको, पूरे जिला में सभी लोगों को मालूम है। इसका मतलब इसमें मुसलमानों का भी नजरिया है बीजेपी की तरफ? नहीं, मुसलमानों का नजरिया इस बात पे है कि आप हमारे जो कैंडिडेट हैं गोपाल जी ठाकुर, वो बहुत सीधे उनके सारे आदमी हैं का सहयोग है। अरे देख नहीं रहे हैं आप, सहयोग की बात कर रहे हैं। जहां भी जाया जा रहा है, अभी तो टिकट मिला ना, इलेक्शन होने वाला है, 10 गुंडा को खड़ा करके उसका विरोध करवा करके वीडियो करवाया जाता है। आप बता दीजिए कि बीजेपी के कोई लोग बीजेपी के कोई लोग आरजेडी वाले का खिलाफ किए हो कहीं पे? ये तो गुंडागर्दी अभी से पता चल रहा है। कांग्रेस की तरफ से हमेशा आप समाज सेवा करते आए हैं, करते रहते, तो इंडिया गठबंधन में आप भी शामिल हैं जी। आपके बहुत सारे सीट हैं जगह जगह से जहां से कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। दरभंगा जिला पर डिबेट हो रहा है, इसलिए आपसे सवाल दरभंगा जिला से ही हम करेंगे। आपको क्या लगता है कि दरभंगा संसदीय क्षेत्र से गोपाल जी ठाकुर या ललित यादव या और कोई? सबसे पहले आपके डीबी न्यूज का धन्यवाद, शुक्रिया जो आप हमें इस डिबेट में शामिल किए। रहा ललित गठबंधन के साथी हैं और दरभंगा से हैं, और दरभंगा से और खास करके हम अलीनगर विधानसभा से बिलोंग करते हैं। अलीनगर के प्रखंड अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, तो हम लोग उनके लिए भरपूर वोट मांग रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं, काफी प्यार और मिल रहा है उनको, और अलीनगर कम से कम उनको 50,000 वोट से लीड कराएगा। तो ये आपका कहना है, जैसा कि अभी आपके एनडीए गठबंधन से बात हो रही थी, गोपाल जी ठाकुर के प्रति जो लोगों का झुकाव है, इससे तो अंदाजा लग रहा था कि बड़ा लंबा उतार चढ़ाव है। 1-8 लाख का मामला है कि गोपाल जी ठाकुर जीत रहे हैं। जी नहीं, इस पे क्या कहेंगे? इस बार गोपाल जी ठाकुर 2.5 लाख वोट से हार रहे। ये बड़ा दावा है आपका? बिल्कुल। इन्होंने 1 लाख, आप 2.5 लाख। जी 2.5 लाख जी। देखिए वो हमारे विपक्ष है के लोग हैं, वो बोलेंगे कि हम 1 लाख। तो विपक्ष तो अपना जमीनी हकीकत बयान कर रहे हैं, आप किस स्तर पे बोल रहे हैं? हम लोग उनसे रेस में बहुत आगे हैं। अच्छा जी। आप जब वोट होगा 13 तारीख को, उसके बाद जब यानी वोटिंग परसेंटेज जिस तरह से बता रहे हैं, अभी बहुत बड़ा इनका दावा है। आज तक का एक सर्वे है, 78% जनता ने माननीय ललित कुमार यादव जी का समर्थन किया है। 22% लोगों ने एनडीए का समर्थन किया। अच्छा, ललित यादव जमीन से जुड़ा हुआ कुछ ऐसा काम बताइए जिससे जनता अट्रैक्ट हो रहा हो। देखिए सबसे पहली बार की 6 बार के विधायक है, मंत्री बने। जिस क्षेत्र से वो विधायक हैं, ग्रामीण से, जनता उनको क्यों चुनती है? जनता के बीच उनका प्यार है, स्नेह है, जनता का वो काम करते हैं। हम मुझे जहां तक जानकारी है, वो चाहे किसी भी दल का, किसी भी पार्टी का लोग हो, चाहे भाजपा के ही लोग हो, अगर ललित यादव के यहाँ किसी काम के लिए जाते हैं, उनका काम निश्चित तौर पर हो जाता है, आसानी से, एकदम आसानी से, कहीं निसंकोच। तो गोपाल जी ठाकुर भी तो लोगों को इग्नोर नहीं करते हैं, उनका भी स्वभाव लोगों के लिए बहुत बढ़िया है। अब देखिए गोपाल जी ठाकुर स्वभाव से अच्छे हैं। 5 वर्षों से वो अभी लोकसभा भी है, दरभंगा लोकसभा के प्रत्याशी हैं। उन्होंने कहीं भी काम नहीं किया, सिटिंग सांसद है, उनकी सरकार है, लेकिन 5 साल में कोई ऐसा काम बता दीजिए जो गोपाल जी ठाकुर के द्वारा दरभंगा में किया गया। कभी काम गिनाया? क्या गिनाया बताइए? बहुत सारा काम गिनाया। कौन सा काम बताया जो गोपाल जी ठाकुर के द्वारा? डिमेरिट सब लोग बता रहे हैं कि इस तरह से
जमीन से जुड़े हुए नेता नहीं है वो? नहीं, ललित यादव अगर वह कोई नेता है दरभंगा में इस बार प्रत्याशी है तो जमीन से जुड़े हुए प्रत्याशी है। यानी कि ललित यादव इस बार अच्छे खासे वोट से जीते हैं। 2.5 लाख वोट से प्लस होंगे, माइनस नहीं होंगे। कई लोगों से हमारी मुलाकात हुई, सब लोग यही दावा कर रहे हैं जो आपने किया। जी, तो इसका मतलब है कि जनता के बीच में चर्चा जबरदस्त है। एकदम जनता, समाज के बीच में भी आप चले जाइए, हर जनता से आप पूछिए, चाहे वो किसी भी वर्ग के लोग हों, चाहे मुस्लिम हो, यादव हो, पासवान समाज के लोग हो, मल्लाह समाज के लोग हों, हर वर्ग में उनका। अच्छा ये बताइए, AIMIM को सीट देने की बात हुई थी दरभंगा से, कलाम का नाम कैंसिल हो गया, जी। तो कुछ मुस्लिम वोट जो है उधर जाता, कट्टा पोलराइज होता, मुझे जैसा शंका लग रहा था। जी, लेकिन ऐसी शंका हमारी जो है अब मिट गई, क्योंकि अब वो है नहीं, निर्दलीय भी नहीं। तब ऐसे में मुसलमान के पास क्या विकल्प रहता है? देखिए, विकल्प की बात नहीं है कि मुसलमान MIM, ऐसा तो लोग मानते हैं। मुसलमान को जो कैंडिडेट अच्छे लगेंगे, जो उनके लिए काम करेंगे, उनके हक में बात करेंगे, मुसलमान उनके साथ पहले भी खड़ा था, आज भी खड़ा है, यानी कल भी खड़ा है। हक में बोलने पर या उनके लिए काम करने पर? उनके लिए जमीन पर काम करने वाला भी होना चाहिए। क्योंकि हक में बोलने में तो सबसे नंबर 1 हमारे आपके इन सबों के जो चहीते हैं असदुद्दीन ओवैसी, जी, एक एज ए लीडर, एज ए एडवोकेट, ये सब लोग उनको मुस्लिम का चहीता मानते हैं। अब हम देख लीजिए बिहार सरकार में हमारे माननीय पूर्व लालू यादव, तेजस्वी यादव, मुसलमानों के हक में कौन सा ऐसा काम गलत कर दिया है, आप हमको बता के दिखाइए। अच्छा, दरभंगा हमारे में विरोधी दल के लोग अच्छा, बता। दरभंगा में मोदी जी आए थे 4 तारीख को। जी, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि SC ST का आरक्षण काट के हम मुसलमानों को नहीं देंगे, कुछ इस तरह का बयान कि मुसलमानों को आरक्षण देने की बात लालू जी ने कहा था। तो उसी का उन्होंने कटाक्ष किया था कि नहीं, हम हमारे दलितों का वोट, दलितों का अधिकार और दलितों का जो आरक्षण है काट के मुसलमानों को नहीं देंगे। इस पर क्या कहता है? देखिए, कोई भी मुसलमान जो हम लोग फॉरवर्ड बिल से बिलोंग करते हैं, किसी भी आएंगे अच्छा करेंगे, और जो दलित महादलित से आते हैं उनको आरक्षण की जरूरत है, उनको निश्चित आरक्षण मिलना भी चाहिए। SC ST वाला आरक्षण जैसे उन लोगों को मिलता है वैसे कहाँ मिलता है? देखिए, जो आरक्षण का पैटर्न है भारत सरकार के द्वारा दिया हुआ, वो मिलता है मुसलमानों को। चलिए, तो ये आरक्षण जो मिलेगा चाहे जिस आधार से मिले, जी, जी। लेकिन PM ने डायरेक्ट ऐलान कर दिया कि मुसलमानों को नहीं देंगे, इससे भी वोट गड़बड़ होगा। देखिए, PM NDA के प्रत्याशी हैं, वो क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उससे हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है, ना हम उनके सपोर्टर हैं, ना उनके वोटर। अच्छा, आखिरी सवाल, इस बार की वोटिंग जो होगी जिला में, दरभंगा जिला में, जी, और स्टेट के बनिस्बत यानी और जिला के बनिस्बत, यहाँ भी जाति आधारित वोटिंग होगी या विकास के आधार? विकास पर। हम लोग 10 साल देख लिया मोदी जी का विकास, मुसलमानों के लिए क्या किए, फॉरवर्ड में ब्राह्मण लोग भी है, उनके लिए क्या किए, स्वर्ण के लिए क्या किए, वो हम लोग देख रहे हैं। हम लोग भी स्वर्ण के ही कैटेगरी में है, लेकिन वो क्या किए हम लोग देख लिए। इसलिए हम लोगों को अब मोदी जी को चेंज करना है। माननीय प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी को बने या वो जिनको भी बनाए, हम लोगों उनके साथ थे, साथ हैं, साथ ही रहेंगे। चलिए, शुक्रिया, समय कम है। आप छात्र नेता हैं आसिफ आदिल, तो आप बताइए कि इंडिया गठबंधन जो बड़ा गठबंधन बना है NDA के खिलाफ, वो इस स्टेट में कुछ बड़ा कारनामा कर पाएगा? वो बीजेपी का पुराना जो रिकॉर्ड है उसको तोड़ पाएगा, या फिर वही मिजाज जो जनता का पहले से रहा है, जाति आधारित, और मोदी जी का नाम जो है आगे रहेगा, मोदी जी के चेहरे पे वोटिंग होगी? मोदी जी कोई भगवान थोड़ी है, मोदी जी के चेहरे पे वोट मोदी है तो मिला, मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है, हाँ बिल्कुल मुमकिन है। सिर्फ जुमलेबाजी में मोदी जी अव्वल है। मोदी जी दरभंगा अभी कुछ दिन पहले आकर गए, 4 तारीख को मैं था वहाँ। आकर गए तो उनको सबसे पहले ये बताना चाहिए था कि वो किस एयरपोर्ट पे उतरे। पूर्णिया एयरपोर्ट की उन्होंने घोषणा कर दी थी। पूर्णिया में हम लोग घूम कर आए हैं, जमीनी हकीकत जान रहे हैं, वहाँ एयरपोर्ट तो बना नहीं। मोदी जी को ये बताना चाहिए था कि वो जो दरभंगा आए थे, दरभंगा एम्स का शिलान्यास करने आए थे या उद्घाटन करने आए थे। और सबसे पहले मोदी जी के जो यहाँ पे एक प्रत्याशी हैं गोपाल जी ठाकुर, उनका 1 साल पुराना रिकॉर्ड आप उठाकर देख लीजिए। उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि अगर दरभंगा में
21 दिनों के अंदर बिहार सरकार और केंद्र सरकार, उस समय दोनों अलग अलग थे, तो उन्होंने कहा था 21 दिनों के अंदर अगर त्वरित फैसला नहीं होता है, मैं धरना करने जा रहा हूँ, तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। गोपाल जी ठाकुर को किस मुंह से वो वोट मांग रहे तो हैं? बहुत दिन तक लेटे रहे थे वो। किस मुंह से वो वोट मांग रहे हैं? उन्होंने किया क्या? 5 सालों का उनको लेखा जोखा देना चाहिए आदरणीय गोपाल जी ठाकुर को, कि वो 5 सालों तक दरभंगा के सांसद रहे। एक ईंट अगर उन्होंने कहीं गाड़ा हो, अपने योजना को चलाया हो, तो वो लेखा जोखा दे दे, तो मैं समझ जाऊंगा कि मोदी जी के नाम पे कब तक चलिएगा। मोदी जी के नाम पे कब तक हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद का मुद्दा कब तक चलता रहेगा? राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का मुद्दा तो अब खत्म हो गया, तो अब कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है इन लोगों को, तो बस एक मुद्दा रह गया, हिंदू और मुसलमान में नफरत की बीज बोने का। इस सब के बीच में विकास कहाँ है? विकास नहीं है। मोदी जी का आरएसएस एंड कंपनी, बीजेपी एंड कंपनी, विकास नाम की कोई चीज ही नहीं है। उन लोगों को प्रशिक्षण ही बाजाबते तौर पे दिया जाता है कि सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम करो, लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करो। छोटा छोटा बच्चा कैसे मोदी है तो मुमकिन है, किस आधार पे बोलता है वो? मोदी है तो मुमकिन है। बिहार और यूपी को जो जमीनी हकीकत है, वो ऐसा देश में माहौल ऐसा बना दिया गया है, शिक्षा से दूर किया जा रहा है, स्वास्थ्य से दूर किया जा रहा है। जब लोग शिक्षित नहीं होंगे, उनके एजेंडे में शामिल है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चल रही है, वही व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नौजवान तबके को व्हाट्सएप के द्वारा दीर्घ भ्रमित किया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ उनके एजेंडे में शामिल है मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान। उसके अलावा विकास का मामला उनसे पूछ ही नहीं सकते। मोदी जी 10 सालों से प्रधानमंत्री है, आज तक उन्होंने कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, अपने विकास का आज तक उन्होंने एक भी लेखा जोखा नहीं दिया। और अब क्या कर रहे हैं, जितने भी विश्व स्तरीय चैनल है उनको बुलाकर सिर्फ इंटरव्यू दे रहे हैं। और इंटरव्यू आप जानते ही हैं कि इंटरव्यू वो कैसा देते हैं। अक्षय कुमार को इंटरव्यू देते हैं तो आम की खूबसूरती बताते हैं, आम खाने की, मोर के बारे में बताते हैं, मगर देश में क्या हो रहा है वो मोदी जी कहना नहीं जानते हैं। इसलिए मोदी जी का इस बार बिहार में हवा निकलने वाला है। और वो जो लहर था कि 39 की 39 सीटें जीत गए थे, वो खास करके हमारे नेताजी पप्पू यादव ने सीमांचल में उनका वो दावा उसी ध्वस्त है। 3 चरण का मतदान हो गया, जी। चौथे चरण का होने वाला है। जी। आप सीमांचल गए हुए, जी। तो सीमांचल में पप्पू यादव को नजरअंदाज किया गया, जी। लेकिन जमीन से जुड़ा हुआ बंदा, आबोहवा वहाँ की उनकी जैसी है, उससे क्या लग रहा है कि बिहार में बदलाव होगा? बिहार में बिल्कुल बदलाव होगा। कांग्रेस है, अब कांग्रेस राहुल गांधी जी के नेतृत्व में और बिहार में आने वाले समय में आदरणीय पप्पू यादव जी के नेतृत्व में, कन्हैया कुमार जी के नेतृत्व में मजबूती से बिहार कांग्रेस में रिप्रेजेंट करेगी। आने वाले समय में हम लोग इंडिया गठबंधन और मजबूत होगा, इसकी फुल्ली गारंटी है। सीमांचल का पब्लिक व्यू क्या है? पप्पू यादव लीड आपको मैं 3 चरणों का अब तक जो चुनाव हुआ है उसमें मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहले जो 3 चरण हुए थे 2019 में, उसमें बीजेपी 3 के 3 चरण में क्लीन स्वीप की थी। इस बार एनडीए 3 चरणों में अभी वो 40-60 की लड़ाई हो गई है। 40% इंडिया की ओर 3 चरणों में हो चुका है। और आने वाले समय में इंडिया गठबंधन और मजबूत होगा। मोदी जी की हवा इस बार बिहार में निकलने वाली है। बिहार बदलाव करेगा और मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे, उनको वो तो डर अभी से ही सताने लगा होगा। बिहार इस बार जरूर बदलाव यानी करेगा। बदलाव हल्ला हो रहा है, सही में जमीनी हकीकत है कि बदलाव होगा? बिल्कुल केंद्र की सरकार भी बदलेगी। बिल्कुल। आदरणीय नेता राहुल गांधी जी के नेतृत्व में साउथ में जो काम है वो पूरी तरह से राहुल में साउथ हो चुका है। अच्छा। कांग्रेस में हो चुका है, इसलिए साउथ में मोदी जी को अभी ही पता चल चुका है। ट्रेन में है। अब उनको हम आपको बता देते हैं। मोदी जी के चुनावी रैलियों से आप समझ लीजिए, वो पहले चरण में 32 रैली करते हैं, दूसरे चरण में उनको जब आंकड़ा मिल जाता है तो मात्र 13 रैली करते हैं,
तीसरे चरण में फिर वो ऊर्जा के साथ आगे बढ़ते हैं, और चौथे चरण में मैं दावे के साथ कहता हूं जैसे जैसे चरण आगे बढ़ता जाएगा, मोदी जी भाप गए हैं, वो धीरे धीरे अपनी रैलियों की संख्या कम करते हैं। दरभंगा आने से गोपाल जी ठाकुर काफी एनर्जेटिक हो गए, इसका क्या? काफी भीड़ थी भाई, जनता एकदम त्राही त्राही कर रहा था पहले। एनर्जेटिक कैसे नहीं, एनर्जेटिक कैसे नहीं होंगे? जितना पैसा आया सांसद निधि में वो तो खर्च नहीं कर पाए, उससे वो बैठ के दूध मलाई और मेवा मक्खन खा रहे हैं, तो एनर्जेटिक और ताकतमंद कैसे नहीं लगेंगे? जितना सांसद निधि में आया था वो अपने सांसद निधि का कोष भी खर्च कर पाए जनता के बीच, वो पैसा ही नहीं खर्च किए तो पैसा पॉकेट में गया, उसी से मेवा मक्खन मलाई खा रहे हैं बैठकर। तो जनता इस बार सबक सिखाएगी, और रुझान दिखने लगा है, जगह जगह जनता किस तरह से विरोध कर रही है। यानी इस बार बदलाव होगा, बीजेपी कहीं नहीं है। बीजेपी कहीं नहीं है। बीजेपी जो हिटलर शाही और तानाशाही रवैया था उनका कि हम ही है, मोदी जी सब कुछ है, ये उनका इस बार भरम टूटने जा रहा है। उनका जो अपना भरम था वो नीचे की तरफ। हाँ, वो क्लीन स्वीप का जो दावा करते थे वो हवा हवाई है। शुक्रिया। सरपंच साहब आप बताइए, एनडीए गठबंधन, इन्होंने इंडिया की पूरी तारीफ की और इन्होंने बताया कि मोदी जी के आने की वजह से एनर्जी जो है क्या बढ़ेगा, वैसे हवा हवाई था। आप क्या कहेंगे एनडीए के बारे में? देखिए, हम लंबा चौड़ा बात नहीं करेंगे। आप अपना पब्लिक ओपिनियन बताइए, लोगों के बीच जाते हैं। हम जहाँ तक गए हैं, हमारा अध्ययन है जी, ये बिहार है। यहाँ कितना भी लंबा चौड़ा राजनीति कर लीजिए, कितना भी विकास कर लीजिए या कुछ भी नहीं कीजिए, फिर भी यहाँ सिर्फ जाति आधार पर में मैं यही पूछ रहा था, मेरा सवाल यही था कि विकास या जाति के आधार पर में वोटिंग होता है बिहार में आज तक। यानी इस बार भी ऐसा ही होगा? ऐसा ही होगा। तो जाति विकास का ही जीरो है तब। जी, विकास का कोई चर्चा नहीं मत कीजिए, कोई भी दल हो, विकास का तो यहाँ विकास पर वोटे नहीं। क्या लग रहा है आपको, यादव वोट का क्या हाल है इस बार? हम जहाँ तक घूमे हैं उसमें हमको ये मिला है जी, जो आपको लगभग 70% यादव निश्चित रूप से ललित जी को वोट करेंगे। सिर्फ 70%? 70%। 30% जाति आधारित जी, वो एनडीए में आएगा। अच्छा, एनडीए में, यानी कि जी वो 30% यादव वोट एनडीए में आएगा। यानी शुरू से जो बीजेपी का ट्रेंड रहा है उधर लोग चले जाए जी। और इधर ब्राह्मण वोटर जो है वो तो माइंड सेट है दरभंगा में। नहीं, इसमें इससे भी 20% वोट ललित जी को जाएगा, ब्राह्मण से भी। जी जी जी, चूंकि वो लोकल है। 80% वोट एनडीए में जाएगा। अच्छा, ये एक बड़ी बात है, बड़ा एक रिव्यू है ये। हाँ, 80% ब्राह्मण वोट एनडीए में जाएगा, 20% ललित जी को भी मिलेगा, क्योंकि वो लोकल हैं यहाँ के। और वो भी लोकल है, कोई दूर के नहीं है, हमारी बगल के। दोनों ही लोकल है, लेकिन काम और विकास किस तरह का है? लोकल होना जरूरी नहीं है, जमीन से जुड़ा हुआ और लोगों के दिलों पे कौन राज कर रहा है, ये जरूरी है। दोनों में से देखिए, इंडिया और एनडीए, इधर ललित यादव, दूसरी तरफ से गोपाल जी ठाकुर, इसमें लोगों के दिलों पर, यानी होता है ना कि मोदी उसी तरह से ललित या फिर गोपाल जी क्या आपको लगता है? सर, मोटा मोटी बात आप समझिए, यहाँ जाति आधारित हम गोपाल जी को अपना समझते हैं, लेकिन मतलब दोनों जो है सो 100% पर में कोई भी नहीं है। उनमें से भी कुछ परसेंट इधर आएगा, इधर से भी कुछ परसेंट उधर जाएगा। हो गया इधर आपको मुस्लिम वोट एग्रेसिव नहीं है। अच्छा, कितना भी दावा कर ले वो एग्रेसिव नहीं है। हम बहुत सारे मुस्लिम गांव गए हैं, शिथिल हैं। पोल करेंगे तो क्या रुझान रहेगा, क्या झुकाव रहेगा, कुछ ऐसा? जहां तक पोल होगा उसमें ज्यादा से ज्यादा जाएगा। ज्यादा से ज्यादा जाएंगे तो उनका वोटिंग परसेंटेज किस तरफ रहेगा? वो जाएगा, ललित जी में जाएगा। अच्छा, हाँ, ये बड़ा है कि निकल के आया जी। लेकिन पहले के चुनाव में जो ऐसा होता था, जैसे पोलिंग होता था मुसलमानों का, वो इस बार होने वाला नहीं। वो नहीं होगा। कुछ पोलिंग होगा, जो पोलिंग होगा वो उसमें अधिक से अधिक जो है सो आपको ललित यादव में वोट जाएगा। बच गया अब जो छोटे तबके के जितने लोग हैं, छोटे जाति में से जितने लोग हैं, जैसे कमार हैं, आपको क्या कहिएगा, बरई हैं, कुम्हार हैं, पासवान है, राम है, ये सब नहीं है। ये सब जाति के जो वोट है, कुछ उधर भी जाएंगे, कुछ उधर भी जाएंगे, ऐसे करके जो है सो मतलब यहाँ होगा। उसमें मिला जुला के पलड़ा भारी गोपाल जी का ही। यानी आपका एनालिसिस है कि जितना आप जाति आधारित वोटिंग होगी, हाँ, और जिसमें बैकवर्ड फॉरवर्ड SC ST सबको मिला के आप एनालाइज कर रहे हैं कि गोपाल जी ठाकुर का पलड़ा भारी है। प्रचार प्रसार कम है, लेकिन पलड़ा उन्हीं का भारी है। उनको जो है मतलब जो बीजेपी के वोटर्स हैं, वो अभी शांत है,
हाँ, गोपाल जी के नाम पर में कोई नहीं वोट करेगा। नहीं, हम भी नहीं करेंगे। मोदी जी के चेहरे मोदी जी के नाम पर में जो है सो लोग तब वोट घूम कर फिर रहे के तो हैं। वही हुआ ना, और- मोदी है तो मुमकिन है। जी जी जी, वो ये मैक्सिमम नारा जो है, ये नारा सक्सेस होता हुआ दिख रहा है। हाँ जी जी, तो एकदम आपके success। कहने के अकॉर्डिंग और ये अरमान साहब के कहने के अकॉर्डिंग जी, जी, जी। ये एनडीए जो है इंडिया पर भारी पड़ रहा है। बहुत बहुत भारी पड़ रहा है। तो ये जमीन से जुड़ी हुई बात, आपने बड़ा दावा किया, इन्होंने भी बड़ा दावा किया, 2 लाख 1.5 लाख, आपका भी दावा, इनका भी, तो नहीं। सभी लोग अपने अपने दावे कर रहे हैं, लेकिन असल निष्कर्ष जो है, निष्कर्ष यही होगा, अपने अनुभव के सब आधार पर आप बता रहे हैं। सब आदमी मौका लगेगा, 4 तारीख के बाद एक रोज बैठेंगे और माने बाबू के हाँ, यहाँ उसके बाद पार्टी फिर होगी, करेंगे, वोटिंग सब के बाद आदमी फिर यहाँ करेंगे। भोज खाएंगे। हम मतलब कह रहे हैं आपको 1-2 लाख वोट से गोपाल जी काफी बड़ी जीतेंगे। बात है, बड़ा दावा है आपका। जी, और ये 1-2 लाख वोट से गोपाल जी जीतेंगे। अगर सच हुआ तो ये आपका बहुत बड़ा ओपिनियन पोल होगा ये। जी, तो उस बहुत बड़ा भोज होगा सरपंच हाँ, साहब क्या। जी, चलिए- वो भी होगा। चलिए, भोज मुबारक हो, और जी। हम सब भी भोज में शामिल रहेंगे, चूंकि पार्टियां जितनी हैं जी, वो जी। सब हम जनता की हैं, कोई किसी का खास नहीं होता है, सब अपने अपने सही टेस्ट बात। के, सब अपने अपने टेस्ट के आधार पर, सब अपने अपने विकास के आधार पर, और कुछ लोग मोदी जी के चेहरे पर वोटिंग करते हैं। उन्हीं के नाम पर में और कुछ नहीं है, और कोई यहाँ गोपाल ठीक। जी को कोई ठीक बैठने नहीं ठीक ठीक, देता। धन्यवाद। ये आसिफ आदिल छात्र नेता, छात्रों का एमएसयू के बारे में क्या कहना है? दरभंगा में एक वो भी घुसा है निर्दलीय, एमएसयू कैंडिडेट नहीं दिए दरभंगा से, और नहीं जिस तरह से कलाम साहब एमआईएम की तरफ से हवा बना रहे थे। वोटर किधर जाए, MSU उनको तो कैंसिल कर दिया गया, सागर नदिया को, लेकिन वो झुकाव उस स्टूडेंट का जो मिथिलावादी पार्टी का, उसका झुकाव किधर रहेगा नौजवानों का? छात्रों का झुकाव सिर्फ और सिर्फ विकास की ओर होता है। ठीक है, छात्र जाति धर्म और इस पे वोट नहीं करते हैं। तो विकास के और आधार पर अगर दरभंगा करेगा तो जाहिर सी बात है कि इंडिया को करेगा। विकास के आधार पे करेगा, तो दोनों कैंडिडेट में से कोई बढ़िया विकास नहीं किए हैं, ये बात है, ठीक ना। सब नोटा है। शांत है, छात्र भी शांत है, सोच समझकर बूथ पे जाएगा, जो बढ़िया होगा वो छात्र वोट करेगा, इसमें कोई ये नहीं है, कोई दो राय नहीं है। मगर जहाँ तक इंडिया गठबंधन की सवाल है, एनडीए के मुकाबले इंडिया गठबंधन इस बार जो मोदी जी की प्रचंड लहर रहा करती थी, वो इस बार हवा हवाई साबित होगी, और पूरे देश में इंडिया गठबंधन पूरी तरह से मजबूती से, एक तरफ पूरी तरह से सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया जा रहा है, ईडी सीबीआई से नेताओं को डराया जा रहा है, अरविंद केजरीवाल जी, हेमंत सोरेन जी, कई सारे नेताओं को, तेजस्वी यादव जी, उधर ममता बनर्जी जी, सभी को ईडी और सीबीआई, जो सरकार जहां तक जो भी हथकंडा अपनाने की जरूरत पड़ रही है, सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि नेताओं को जेल के अंदर यानी आप रखा जाए। है कि इंडिया का हिटलर शाही इस बार नहीं चलेगा, नहीं, हिटलर शाही एनडीए। हाँ, मोदी सभी लोग अपने अपने दावे कर रहे हैं, इंडिया भी और एनडीए भी। आप सभी वक्ता यहाँ पे आए और सभी जनप्रतिनिधि ने अपने अपने जो ख्यालात थे, अपना अपना जो ओपिनियन था वो रखा। खास करके अंत में दरभंगा के मतदाता मालिकों से अपील करना चाहेंगे कि आप सोच समझकर सही कैंडिडेट का चुनाव करें। आपके सामने इंडिया और एनडीए दो विकल्प है, इंडिया भारत जोड़ने की बात कर रहा है और दूसरे ओर एनडीए जो। आप जदयू के जिला सचिव सफी आलम, जनता के लिए काम करते हैं, समाज सेवी हैं, शुरू से मैंने देखा है बहुत मेहनत करते हुए। तो आपको क्या लग रहा है, गोपाल जी ठाकुर या ललित यादव, माहौल क्या है बताइए आप? माहौल तो ये है, पहले सबसे पहली बात आपके न्यूज का शुक्र अदा करता हूँ, और जिस पार्टी से ललित यादव को टिकट मिला है, और वो ललित यादव जो है, तो उस पार्टी को तेजस्वी यादव टिकट दिया और चला है गोपाल ठाकुर के सामने में टक्कर लेने। तो हिंदुस्तान का टाइगर है मोदी नरेंद्र, और उसका पार्टी गोपाल ठाकुर लड़ रहा है। कम से कम जो हार जीत होगा तो 3 लाख से ललित यादव को गोपाल ठाकुर हराएगा। और इसमें जो है मेरे बीजेपी वाला को वक्ता की आवाज आ रही है साइड से, पलटू राम का क्या है मामला? पलटू राम, ये मेरा जो है पलटू राम कभी भी जो है बिहार के लिए अच्छा ही किया है, और नीतीश कुमार जैसा मुख्यमंत्री तो बिहार में है ही नहीं वैसा, और कभी भी जो है मुसीबत में किसी का भी मदद किया है वो, और ये इतना अच्छा मुख्यमंत्री है कि उसका जोरे नहीं है चलिए हिंदुस्तान में। चलिए, आपने अपने दिल की बात रखी, जनता का व्यू अपने तरफ से आपने दिया। चौथे चरण का मतदान 13 तारीख को होगा। मैं आशा करता हूं कि जो पार्टी विकास करे उसको
वोट मिले और मतदाता जो है अपने मताधिकार का प्रयोग सोच समझ के करें, चाहे वो जिसको करना चाहे। गुफरान साहब, आप बताइए, जिस तरह से अभी सफी आलम ने बताया कि एनडीए मजबूत है इंडिया पर, यानी गोपाल जी ठाकुर हर एतबार से जीत रहे हैं, ललित यादव को इन लोगों ने एकदम जीरो पे आउट बताया, आप क्या कहेंगे? सबसे पहली बात है कि दरभंगा में वोटों की जनसंख्या दो मतलब जाति आधारित पे जैसे चल रहा है, जैसे ब्राह्मण और मुस्लिम दोनों इक्वल में चलते हैं। और यादव तीसरी नंबर पे यादव है, तो मुस्लिम और यादव जो है वो इंडिया अलायंस के साथ में है, तो उनका टोटल वोट जो है उनको ही जा रहा है। तो यहाँ पर 3 लाख का तो कोई सवाल पैदा नहीं हो रहा है, तो सारा अच्छा खासा वोट जो ललित यादव के खाते में जा रहा है। और भी जितने समाज के लोग हैं सब मिलके अगले 5 वर्ष में जितना विकास हुआ है उसको देखते हुए उनको नकारे हैं, उनके समाज के लोग नकारे हैं और ललित यादव का समर्थन कर रहे हैं। तो आप भी पब्लिक के बीच में रहते हैं, चौक पे, बाजार में, प्रखंड में घूमते फिरते हैं, जनता की सेवा करते हैं, वोटर्स का नेचर क्या है? टटोला है कभी आपने कि इस क्षेत्र में, दरभंगा संसदीय क्षेत्र में किसको वोट पड़ सकता है? अंदाजा क्या है? देखिए, वोटिंग परसेंटेज जो है कांग्रेस के पंचायत अध्यक्ष भी आप हैं। सही बात है, इसीलिए आप इंडिया के पक्ष में बात कर रहे हैं। जमीनी हकीकत बताइए, गांव ग्रामीण क्षेत्र से ही नेता को लीड करने का मौका मिलता है, एक बड़ा तबका होता है वो। बिल्कुल सही बात बोले आप। वोटर जो वोट करता है वो अपने क्षेत्र के विकास के लिए करता है। ऐसा नहीं है कि हम वोट दे दिए और आप दूध मलाई खाते रहे, हमारा काम नहीं करे। आपको 5 साल मौका दिया गया, आपने कुछ काम करके नहीं दिया, इसलिए जनता इस बार चेंज करने का मूड बनाया है और नए लोगों को जो है सो सत्ता देने का काम करेगी। यानी सबके अपने अपने दावे हैं। आपने अपना दावा किया। अभी तो सबसे बड़ी 2 पार्टियां, बिग पार्टी, इंडिया और एनडीए, बड़ा टकराव है। जिला स्तरीय डिबेट अभी हो रहा है। वैसे तो 3 चरण का मतदान हो गया, राज्य में बदलाव जोरों से लग रही है और हो सकता है देश में भी बदलाव हो, ऐसा जनता का मानना है। लेकिन दरभंगा जिला संसदीय क्षेत्र से गोपाल जी ठाकुर और ललित यादव में जो चल रहा है अभी चुनावी टसल, और वोटर्स का जो मिजाज है आप लोगों ने अपने अपने हिसाब से बताया, शुक्रिया। आप भी समाज से जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रखंड महासचिव। तो सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए, और सवाल हमारा ये है आपसे कि आपने क्षेत्र से लेकर पूरे प्रखंड और पूरे जिला में जहां जहां आप घूमते हैं, वहां जाति आधारित वोटिंग अगर है तो मुसलमानों का नजरिया किधर है, और अगर विकास पे वोटिंग है तो पूरी जनता का नजरिया किधर है? मैं अब्दुल कलाम, प्रखंड महासचिव कांग्रेस जी। मैं अलीनगर, मैं प्रखंड महासचिव होने के नाते अपने क्षेत्र के अंदर, प्रखंड के 11 पंचायत के अंदर घूमा, तो वहाँ ये पता चला कि लोगों के अंदर विकास की लहर है। क्या हमारा विकास होना चाहिए। हमने 10 साल मोदी जी को टाइम दिया, लेकिन जुमलाबाजी के अलावा हमें कुछ मिला ही नहीं। इसलिए इस बार मोदी जी को बदलना चाहिए और इंडिया गठबंधन को सत्ता में लाना चाहिए। और ठीक है, मतलब आपने अपना दावा किया है, जमीन से जुड़े हुए हैं, लोगों के बीच आप गए, यानी आपका भी जो नजरिया है बदलाव का है। जनता बदलाव चाहती है। विकास के नाम पर जो उन्होंने मौका दिया बीजेपी को, वो उस पर खड़े नहीं उतरे। इसलिए आप सभी लोगों का ये मिजाज है आम जनता के साथ कि बदलाव चाहिए, अगले को मौका दे कि शायद विकास हो। तो इस बार जाति आधारित वोटिंग नहीं होगी। नहीं, जाति आधारित वोटिंग नहीं, विकास पे वोटिंग होगी। अभी सरपंच साहब ने कहा है जाति आधारित, जैसा कि हर बार होता है। वो जगह जगह पे है कुछ ऐसा मामला जो MY समीकरण है। MY समीकरण के अंदर जब हम लोग जाते हैं और गए भी हैं, तो MY समीकरण एकजुट है। तो MY समीकरण रहा कहाँ है? जैसे मुसलमान और जाट। MY समीकरण आपने कहा ना, MY समीकरण में जब RJD ने टिकट बंटवारा किया तो MY को कहाँ जोड़ के रखा? तो उसमें परसेंटेज M को तो उन्होंने छोड़ दिया। जिस तरह से आपका वोटिंग परसेंटेज है मुसलमानों का, उस आधार पर तो सीट नहीं दिया गया आपको, तो इसमें फिर समीकरण तो गड़बड़ाया हुआ है। इसलिए मुसलमानों का वोट जो है उसका असल क्या एनालिसिस है आपका, असल क्या रुझान है? देखिए, मुसलमानों का वोट तो इंडिया अलायंस की तरफ ही जाएगी,
इसलिए कि हम केंद्र को देखते हैं, हम दिल्ली को देख रहे हैं, हम राजीव यानी आप लोगों के वोटिंग का जो मकसद है वो राहुल गांधी के हाथों पे है। जैसे एनडीए वाले का जो मकसद है वो मोदी जी को देख के, जी। मोदी है तो मुमकिन है, तो वही पैटर्न आप लोगों का है कि भारत जोड़ो और भारत बचाओ, राहुल भारत के गांधी को संविधान को बचाओ, अच्छा भारत तोड़ो का काम मत करो, अच्छा भारत जोड़ो, भारत के संविधान को बचाओ। यहाँ हर तबके के लोगों को बराबरी हिस्सा मिले, यहाँ का विकास हो, और खास के उसमें बिहार का विकास हो। अच्छा। बिहार आज किस स्तर पर है, और बिहार में भी एक दरभंगा संसदीय क्षेत्र है, उसकी क्या पोजीशन, क्या हालत है, गोपाल जी ठाकुर नहीं देख रहे हैं। अभी कल बारिश अच्छा, हुई है, गोपाल जी ठाकुर के लिए कहीं ना कहीं एक रोड़ा तो नहीं बन जाएगा ये दरभंगा एम्स जीत के लिए? एकदम बिल्कुल रोरा बनेगा। क्योंकि ये दरभंगा एम्स सबके दिमाग में है, उनका धरना प्रदर्शन भी है। हाँ, तो ये मर जाएंगे। वोट में आड़े आएगा क्या? बिल्कुल आएगा, एकदम आएगा। ऐसा लग रहा है, हाँ, क्योंकि जनता काफी उम्मीद रखती थी उनसे। एम्स से तो ठीक है, आने वाले समय में देखते हैं कि क्या है जनता का मूड 13 तारीख को। जी जी। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। सभी ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए एडीबी न्यूज 7 और हमारे इस चैनल को यूट्यूब पे सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे फॉलो, लाइक, शेयर करते रहें और आप अपने कीमती सुझाव हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और एक अहम अपील है कि आप सभी जनता, जो लोग हमारे इस न्यूज को देख रहे हैं, अपने घरों से निकलें और 13 तारीख को जो चौथे चरण का मतदान है वो अधिक से अधिक संख्या में बूथ पर जाकर करें, अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें, चाहे जिस भी पार्टी को आप सपोर्ट करते हो, लेकिन विकास के नाम पर वोटिंग करें और अपने मताधिकार को बर्बाद न करें और वोट ऐसा करें कि आपको वो वोट की हकीकत समझ में आए और ईमानदारी से वोटिंग करें। धन्यवाद। जय हिंद।